तो बच्चों आज जो क्वेश्चन इस समय हम कर रहे हैं क्लास 10th का है, एक्सरसाइज है 9.1। क्वेश्चन है 9th, हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं। इन्होंने क्या कहा है, एक बड़ा टावर है जिसकी की लेंथ इन्होंने दे रखी है 50 मीटर। एक इसके सामने कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट h हमने एज्यूम कर ली, यह इन्होंने पूछी है। ठीक है, इस टावर के कहां से, फुट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ बिल्डिंग का, कितना 30 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है बिल्डिंग के फुट से, किसका, टावर के टॉप का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो आई होप आप जानते होंगे ना, पॉइंट से उसके टॉप पॉइंट को मिला दो ग्राउंड से तो जो एंगल बन जाता है ग्राउंड के साथ, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब हमें हाइट पूछी है, तो इस हाइट के लिए हम सबसे पहले ये जो बेस है इसका पता कर लें जरा, एसी का। चलो, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने इनको नेमिंग कर दी है वर्टिसेस को ए बी सी डी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। पहले इसके अंदर हम बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर देखो tan थीटा का जो फार्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ए बी डिवाइडेड बाई बेस विच इज ए सी। ठीक है ना, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 60 डिग्री है। ध्यान रखना ट्राइंगल ये लिया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 60 डिग्री, कभी यहां कंफ्यूज हो जाओ या मिस्टेक कर दो। tan 60 डिग्री विल बिकम इक्वल टू ए बी, जो कि हमें मेंशन है 50 मीटर है, डिवाइडेड बाई ए सी, कुछ भी हमने मान लिया बी है। ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन tan 60। tan 60 की वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, मास्टर हो मैथ के, कितनी होती है √3। नीचे √3 छोड़ते नहीं है, बाई कन्वेंशनल होता है ये, तो इसलिए हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो बेस आ गया निकल के आया, यह कितना आ गया 50 √3 डिवाइडेड बाई √3 और √3 मिलकर 3 हो जाते हैं। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर यहां तक कंफ्यूजन नहीं है तो अब बात करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी के अंदर। कौन से में, ए डी सी में। देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, तो फिर से वही फार्मूला कि tan थीटा विल बिकम इक्वल टू, अब इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आएगा DC डिवाइडेड बाई बेस, तो वही है AC tan थीटा। अब थीटा ये लिया जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्री है, tan 30 बिकम इक्वल टू DC, हमने सपोज कर ली है H है, हमें फाइंड आउट करनी है, अपॉन AC, बेस है, बेस हमने अभी निकाला है 50 √3 अपॉन 3, तो यह हो जाएगा 50 √3 और अपॉन 3 है, यह 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन √3 होती है, बिकम इक्वल टू H अपॉन 50 √3, और ये 3 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, इस √3 से ये √3 गया मेहमान नवाजी करने, तो 3H बिकम इक्वल टू 50, कैसे आ गया 50, अरे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया भाई, समझ रहे हो ना। तो हमारा H कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई 3, फिर वही क्या चीज, यूनिट जरूर मेंशन करो, मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि यहां पे इन्होंने हमें क्लियर कट किसमें दी थी, यूनिट मीटर में दी थी। क्या ये चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई हो तो कमेंट्स जरूर किया करो, बताया करो लेक्चर समझ में आया नहीं आया। दूसरी बात, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो, लाइक करो, उनसे भी बोलो सब्सक्राइब करें। ओके।